वो बंदे जो किसी को यूं हक करके नहीं मिलते, वो मोदी नरेंद्र मोदी साहब के साथ वो जप्पी लगाकर मिलते हैं। यार क्यों? कोई वजह होगी तो ये करते हैं ना। एक तरफ नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स ये है कि इन अरब वर्ल्ड के करीब ताल्लुकात बनाने हैं, ठीक है जी, लेकिन एट होम हिज फॉरेन पॉलिसी एंड हिज पॉलिटिक्स इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। चूंकि भाईजान ये मफादात की दुनिया है, भारत एक बड़ी मार्केट है, बड़ी मईशत है, वहां बड़े मफादात हैं, 1.5 अरब लोग हैं। वो तो खुल के बोल रहा है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी इंडिया का खुल के कहता है कि मैं बलूचिस्तान अलग कर दूंगा तो गिलगित बल्तिस्तान ले लूंगा। ये आपको फर्क नजर आता है क्वालिटी ऑफ लीडरशिप का। वो बदतरीन दुश्मन है हमारा, बट दे आर पेट्रियट्स टू देयर ओन आइडियोलॉजी एंड कंट्री। इस तरीके से फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी, अवाम उनके साथ खड़ी है, उनकी चीजों पे होल्ड है, एक मौजूद है, एक स्ट्रॉन्ग चीज है उनके पास कि भाई मेरी अवाम मेरे साथ खड़ी है। मैं आज कहता हूं, मन की बात में कोई बात करता हूं, मैं ये नहीं कहता कि 140 करोड़ जनता जो है उनको बस यस सर कहती है, नहीं, लेकिन मेजॉरिटी लोग उनकी चीजों को सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं हाँ यार ये हमारा ऐसा आदमी आया है या हमारा ऐसा एक लीडर है कि हमें ऊपर लेके आया है और मजीद लेके आया। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोबोवो सुबियांतो के साथ जब उनकी मुलाकात उन्होंने की वहां पे, तो उसने कहा मेरा इंडियन डीएनए है, और थोड़े ही दिन के बाद उन्होंने मंदिर का इफ्तिताह कर दिया जकार्ता के अंदर। ये है नरेंद्र मोदी की पावर। इवन पाकिस्तान को भी वो कहते हैं कि ये हिंद है, ये इंडिया के लैंड है। सिर्फ एक हम ही है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हम यही बात बता कर हमारा गला सूख गया है, लेकिन कोई कंट्री इंप्रेस ही नहीं हो रही। इनमें से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को फॉलो करने वाला। जरदारी का बाप कायद आजम को पागल आदमी कहता था, नवाज शरीफ कहता है हिंदू और हम एक जैसे लोग हैं। उनकी जो नेवी के बंदे वहां पकड़े गए, मामलात खराब हुए, नरेंद्र मोदी ने रातों रात उन्होंने अंदर खाते जाके माफी मांग के ताल्लुकात सेट करके घर बंदे लेके वो आ गए। दैट इज अ मैसेज, ये स्मार्टनेस है। नमस्कार दोस्तों, जब भी बात हिस्ट्री की आती है तो भारत में हमें हमेशा से मुगल एम्पायर के बारे में बताया गया है, और हमारी रिच हिस्ट्री, हमारे मराठाओं का शासन, शिवाजी महाराज की वीरता, नालंदा की नॉलेज, हमारी 5000 साल पुरानी हिस्ट्री को हमसे छुपाया गया। लेकिन अब धीरे धीरे भारत अपना इतिहास दुनिया को बता रहा है, और खुद इस्लामिक देश आज खुद को हिंदू बुला रहे हैं। रिसेंटली इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने भी अपना डीएनए इंडियन बताया था, और भारत से जाते ही अपने देश में एक विशाल हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया था। वैसे ही अब कतर के आमिर भारत आए हुए हैं, और भारत का हिंदू कल्चर देख बहुत प्रसन्न है, और भारत का असल इतिहास यानी भारत की हजारों साल पुरानी कल्चर देख उन्हें भी ये समझ आ रहा है कि किस तरह इस्लाम से पहले इस दुनिया में सनातन का एक नया वेव था। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने आपको बताई थी एक बात कि जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोबोवो सुबियांतो के साथ जब उनकी मुलाकात उन्होंने की वहां पे, तो उसने कहा मेरा इंडियन डीएनए है, और थोड़े ही दिन के बाद उन्होंने मंदिर का इफ्तिताह कर दिया जकार्ता के अंदर। ये है नरेंद्र मोदी की पावर कि वो जकार्ता हो या अबू धाबी हो, न्यू जर्सी हो या ऑस्ट्रेलिया हो या लैटिन अमेरिका हो, वो अपने हिंदू फेथ को प्रमोट करते हैं। और ये चीज जो है, दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक चीज जो है, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग, ये इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग रेलेवेंस है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जो लोग नहीं समझते, जिन लोगों को नहीं पता, वो इट विल टेक सम टाइम, उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा इस चीज को रियलाइज करने में कि नरेंद्र मोदी घर में कैसे सोचते हैं, बाहर कैसे सोचते हैं। और कतर एक ऐसा मुल्क रह गया था जो अमेरिका के करीब था, लेकिन इंडियंस ने ये जो कि अपने वो उनकी जो नेवी के बंदे वहां पकड़े गए, मामलात खराब हुए, नरेंद्र मोदी ने रातों रात उन्होंने अंदर खाते जाके माफी मांग के ताल्लुकात सेट करके घर बंदे लेके वो आ गए। दैट इज अ मैसेज, ये स्मार्टनेस है। इसको ऐसे नहीं आप देखेंगे कि नहीं ये स्मार्टनेस नहीं है, मैं इसको स्मार्टनेस कहता हूँ कि आप गए, आपके ने कहा जी हमारे लोगों से गलतफहमियां हो गई, हमसे गलत बात हो गई, हम उसके लिए माजरत करते हैं, सॉरी करते हैं, आप हमें जो है ना वो वापस आ जाएं। सो दिस इज व्हाट दे रियलाइज, दिस इज व्हाट दे से, दिस इज व्हाट दे थिंक, दिस इज व्हाट दे बिलीव इन। ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसे लगता है कि व्हाट पाकिस्तान मस्ट डू, पाकिस्तान को अपने तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात को रीसेट करना है ताल्लुकात को। और आप रीसेट तब कर सकते हैं जब आप ये सोचना बंद कर देंगे कि हमने जाना है तो वहां से पैसे लेके आ जाने हैं, हमने जाना है तो वहां से पैसे लेके आ जाने हैं। माय लॉर्ड, नहीं, वहां जाके पैसे नहीं लेके आने, वहां जाके ये पैसे नहीं मांगने, उनके साथ बराबरी की बेस पे ताल्लुकात बनाने हैं, कारोबार करना है। असल जो इशू है उसको हम एड्रेस ही नहीं करते।
इंडिया भी कमजोर होता होगा, ये तो नहीं है कि कमजोर नहीं था, कोई बस कोई उनकी पर कैपिटा इनकम भी कोई $50,000 थी या कुछ तरह, नहीं यार ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने ग्रेजुअली चीजों पे काम किया। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उनका अपना एक होल्ड है, अपना एक काम है, डिफेंस का अपना एक काम है, वो अपनी चीजों को देख रहे हैं। राजनाथ सिंह साहब कभी कभार अमेरिका चले गए सो चले गए, बाकी वो अपने उसमें लगे रहते कि यार हमने क्या करना। होम मिनिस्टर उनके शाह साहब जो है, ठीक है, इस तरीके से। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी, अवाम उनके साथ खड़ी है, उनकी चीजों पे होल्ड है, एक मौजूद एक स्ट्रॉन्ग चीज है उनके पास कि भाई मेरी अवाम मेरे साथ खड़ी है। मैं आज कहता हूं मन की बात में कोई बात करता हूं, मैं ये नहीं कहता कि 140 करोड़ जनता जो है उनको बस यस सर कहती है, नहीं, लेकिन मेजॉरिटी लोग उनकी चीजों को सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं हाँ यार ये हमारा ऐसा आदमी आया है या हमारा ऐसा एक लीडर है कि हमें ऊपर लेके आया है और मजीद लेके आएगा। वो किसी कंट्री की बात आप करें या उनके अपनी कंट्री की बात करें, दोनों सूरतों में उनको एक रिस्पेक्ट मिली। अच्छा, उस दिन हमारे यहां की मतलब अनफॉर्चुनेटली ना वो बच्चों वाली चीजें चीप किस्म की, जी कहते जी मैक्रान है उनके साथ जी हाथ नहीं मिला, देखो जी बड़ी बेइज्जती हो गई जी नरेंद्र मोदी साहब। मतलब आप ये देख लें कि वो बंदा जो एक बड़े मजबूत कंट्री का प्रेसिडेंट है, उनको खुद रिसीव करता है, पता नहीं कितनी उनके साथ मुलाकातें, डिनर होस्ट, पता नहीं कहां कहां उनको लेके जाता है, जी सर ये चीजें आप ले, हम आपके साथ ये टेक्नोलॉजीज देना चाहते हैं। जो ये करता है वो इनको इग्नोर करेगा, इनके साथ हाथ नहीं मिलाएगा। एक कम से कम एक बात कि वो बंदे जो किसी को यूं हक करके नहीं मिलते, वो नरेंद्र मोदी साहब के साथ वो जप्पी लगाकर मिलते हैं। यार क्यों? कोई वजह होगी तो ये करते हैं ना। ये वो चीज है जो अनफॉर्चुनेटली हम समझ नहीं पा। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि हमारे यहाँ आजकल जी वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जी उनको बाहर आके जी रिसीव नहीं किया जी, बाकी सबको बाहर आके। ओ भाई मुझे ये बताएं कि उन्होंने हर किसी को, वो आजकल काफी अग्रेसिव मूड में है, चीन हो, यूरोप हो, मतलब जापान हो, चाइना हो, इंडिया हो, वो सबको रगड़ रहे हैं जो कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। लेकिन इसके बावजूद भाई उनके साथ जो जॉइंट स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया, जो चीजें उन्होंने ऑफर की हैं, मतलब दैट इज नॉट अ जोक। लेकिन हम कहां पे रह रहे हैं, हम इस चक्कर में वो जी बैल्कनी वो बाहर नहीं आए, जो जहां पे गाड़ी पहुंचता होता है तो वहां पे जी वो रिसीव करने नहीं। ये मैक्रोन है, देखो जी वो वाह 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 वाह। हम इन चीजों में अनफॉर्चुनेटली रहते हैं।